अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जिस तरह टाइटल से ज़ाहिर है, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट अपडेट और क्रिटिकल चेंजेस से रिलेटेड बात करने वाला हूँ जो इटालियन गवर्नमेंट ने इस साल स्टडी इन इटली प्रोसेस के लिए इंटीग्रेट की है प्रोसेस में और इम्प्लीमेंट की है इन नई चेंजेस को। और इसके साथ साथ एंड पर मैं आपको 3 ऐसे टिप्स या ट्रिक्स भी बताता चलूँगा जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के भी और स्कॉलरशिप के भी। स्पेशली जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही यूज़फुल भी है आपके लिए। तो आपका और मेरा वक्त ज़ाया किया बगैर स्ट्रेट अवे चलते हैं पहली अपडेट पर। और ये वाली अपडेट है एडमिशन टाइमलाइन से रिलेटेड। इस पर मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी जिसमें मैंने पॉलिटेक्निको दी मिलानो जो इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो उससे रिलेटेड जब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड मैंने बनाया था पिछली वीडियो में। यूट्यूब आपको यहाँ पर या यहाँ वो लिंक शो कर देगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। खैर, बाद में ये कर रहा था एडमिशन टाइमलाइन से रिलेटेड कि नॉर्मली हम ये सुनते आ रहे थे कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन होते हैं वो दिसंबर या नवंबर के ऑनवर्ड्स शुरू हो जाते हैं, कुछ के जनवरी में ओपन होते हैं। लेकिन बहुत सी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चेंज उनमें ये आया है कि इस साल इन्होंने अक्टूबर से ही अपने एडमिशन पोर्टल ओपन करना शुरू कर दिए हैं। उसको इन्होंने अर्ली राउंड का नाम दिया है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने पॉलिटेक्निको दी मिलानो का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मेंशन था कि यार आप अक्टूबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक उनकी डेडलाइन थी, तो उससे पहले पहले आपने अपना ये एप्लीकेशन सबमिट करनी थी उस यूनिवर्सिटी में। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न भी है कि क्यों अभी आपको अभी करना चाहिए। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों ने अप्लाई करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, तो इसकी वजह से अक्सर लोगों को फिर जून जुलाई में जाके कहीं एडमिशन लेटर मिलते थे। और उसी चीज़ को टैकल करने के लिए फिर ये जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने ये अर्ली राउंड शुरू कर दिए हैं कि आप अक्टूबर से अप्लाई कर दें, दिसंबर तक एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद दिसंबर से मई के बीच में ये आप लोगों को ऑफ़र लेटर सेंड करेंगे। और इस साल की दूसरी अपडेट जो है वो भी इसी चीज़ के साथ ही लिंक्ड है। इस पे भी मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात की थी एग्जांपल देकर पॉलिटेक्निको दी मिलानो की, कि क्यों आपको अभी ये अर्ली राउंड जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत सी इटालियन यूनिवर्सिटीज़, जिस टाइम मैं आज से 6 साल पहले अप्लाई कर रहा था, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी। आप जितने चाहे यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते थे। अभी ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटीज़ जो है इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी है, चार्ज करनी शुरू कर दी है। 10 यूरो से लेके 200 यूरो तक जो है वो फ़ी बनती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पॉलिटेक्निको दी मिलानो है जो इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसको अगर आप अर्ली राउंड में मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अगर अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फ़ी है 50 यूरो। लेकिन इसी सेम यूनिवर्सिटी की सेम डिग्री के लिए फिर अगर आप सेकेंड राउंड में जो जनवरी में शुरू होगा अगर फिर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फ़ी 50 यूरो से बढ़कर 150 यूरो बन जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है वो एप्लीकेशन फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से आपको अभी से ये अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने तो या अभी वो फ़ी इंक्रीज़ की नहीं है या अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो उसकी वजह से आपके पास ये टाइम है, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी उससे फ़ायदा उठाएं। मैं इधर स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी शो कर दूंगा और उसके साथ कब उनकी एप्लीकेशन ओपन होती है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ओपन है और किस तरह आप उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखें और उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जिस तरह मैंने पॉलिटेक्निको दी मिलानो पर बनाई हुई है। जो तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन स्पेसिफिक और फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इन जनरल। इंग्लिश से रिलेटेड चेंज जो है वो ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पहले आपसे आइल्स नहीं मांगती थी। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी आपसे आइल्स नहीं मांगती, वो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगती है। अगर आपकी डिग्री जो बैचलर की डिग्री है या जो एफएससी है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है तो बस आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट लेना है और वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस साल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो आपसे रिक्वायर करेंगे कि आप या तो आइल्स दें या टोफेल दें। तो बेहतर यह है कि अर्ली राउंड में, चूँकि ये चेंज अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप अभी अप्लाई कर ले। ये भी एक रीज़न है अभी अप्लाई करने का और वेट ना करने का, क्योंकि पहले ये होता था कि जो आइल्स टेस्ट था वो यूनिवर्सिटी आपसे नहीं मांगती थी,
वो आपको चाहिए होता था एम्बेसी में। आप जब वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती थी, जो अभी भी है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आइल्स करें। आपको स्कोर से रिलेटेड घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5.5 6 पे ईज़िली यहाँ पे एडमिशन भी मिल जाता है और वीज़ाज़ भी मिल जाते हैं। तो 5.5 और 6 जो है वो मेरे ख़्याल में ईज़िली, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो इतना तो आपका आ ही जाएगा। अच्छा, इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी यूनिवर्सिटी से जब आप जिस टाइम डिग्री ले रहे हैं या जो ट्रांसक्रिप्ट ले रहे हैं उसी टाइम आप एडमिनिस्ट्रेशन से जाके आप जो कोर्स कंटेंट था आपका या जो कोर्स सिलेबस था कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं इस डिग्री में और उन कोर्सेज के अंदर कंटेंट क्या क्या था, तो वो एक पूरी फ़ाइल होती है। आप उनसे वो भी ले लें, वो भी स्कैन करके अपने पास रखें, क्योंकि जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने आपसे अभी ये भी मांगना शुरू कर दिया है, स्पेशली स्टेम से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ हैं तो उसमें मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ अभी आपसे या तो कोर्स कंटेंट मांगती है या कोर्स सिलेबस मांगती है, ताकि वो ये देख सके कि आपने जो पढ़ा है और जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनमें कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। अच्छा, जो फोर्थ अपडेट है वो भी यही जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पहले ये होता था कि इनकी जनरल रिक्वायरमेंट होती थी कि आप 60% स्कोर हो। जैसे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें CGPA सिस्टम चलता है। बहुत सी कंट्रीज़ में वहाँ पे स्कोरिंग चेंज होती है, आउट ऑफ 10 होता है, आउट ऑफ 100 होता है, आउट ऑफ 110 होता है, जैसे इस तरह इटली में। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पेजेस को अपडेट करके वहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी ऐड करनी शुरू कर दी है। और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आपके पास अप्लाई करते टाइम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के साथ साथ आपके पास आपकी CV रेडीमेड होनी चाहिए और आपके पास मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो बोलते हैं वो भी होना चाहिए। इसमें CV से रिलेटेड यह है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपसे यूरोपास फॉर्मेट में CV मांगती हैं। तो ये वेबसाइट है एक, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ जाकर आप CV बनाए, आपने सिर्फ डेटा इनपुट करना है, वो खुद ही उसको एक फॉर्मेट में डाल के आपको दे देगा। अगर उस पर भी आपको एक वीडियो चाहिए, वीडियो गाइड चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और ये मैं हाईली रिकमेंड भी करूँगा कि आप यूरोपास फॉर्मेट में बनाएं, फ्री भी हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली मांग रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा हो गया तो या पॉलीटेक्निको दी टोरिनो, तो उन्होंने स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट में मेंशन किया होता है कि आपकी CV यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होने चाहिए। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं अपने कोलीग से ले सकते हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आप अपने किसी टीचर से ले सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में थे तो किसी प्रोफेसर से। आप बस आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी मांगे तो आप उनको ये सबमिट कर सकें। इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट्स में ही बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो बिजनेस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसके लिए उन्होंने एक इंटरनल एंट्रेंस टेस्ट भी लेने शुरू कर दिए हैं। टोल टेस्ट होता है या यूनिवर्सिटी के अपना इंटरनल टेस्ट होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके वो रिक्वायरमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो ज़रूर देखें और ब्लाइंडली अप्लाई ना करें बगैर रिक्वायरमेंट देखे हुए, क्योंकि फिर इशू होंगे और आपका एडमिशन डिले होता जाएगा। पांचवी जो अपडेट है वो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है कि अभी अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ ने इटालियन अथॉरिटीज़ के हुक्म पर CENTES के नाम से एग्ज़ाम है वो लेने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह आप दूसरे प्रोग्राम्स के लिए जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस या कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स हो गए, तो मैंने जिस तरह पहले बोला कि कंप्यूटर साइंस या बिजनेस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें यूनिवर्सिटी ने इंटरनल टेस्ट लेने शुरू कर दिए। तो ये CENTES भी इसी तरह का जो पाकिस्तान में ईटा वाला एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, तो उसी टाइप का एग्ज़ाम है और वो अभी आपको देना होगा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एंटर होने के लिए मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में। इस पर भी मैं अभी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये एग्ज़ाम है क्या, किस तरह लेना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये एक रीज़न है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन आएगी जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। खैर, आखिर में मैं आपको 3 एडिशनल पॉइंट्स बताता चलूँ, इनको आप टिप्स भी समझें। पहला टिप जो है वो ये है, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसे करते हैं या यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करनी है, कोर्स कैसे सर्च करनी है, तो उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। यूनिवर्सिटी इनका पोर्टल है, वहाँ पे आपने कैसे रिसर्च करना है। पूरी इटली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो आपको आ जाएंगी, साथ में कोर्सेज़ के कौन कौन से कोर्सेज़ हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक इधर शो हो जाएगा। दूसरी टिप जो है वो ये है कि आप स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पर जाएं और स्पेसिफ़िकली उनके स्कॉलरशिप की साइट्स पर जाएं,
क्योंकि यहाँ पर यह है कि आपको दो टाइप की स्कॉलरशिप्स मिलती है। एक तो रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, दूसरी यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती हैं, और फिर हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो आप देखिए कि आप उनमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 90% प्लस मार्क्स हैं तो आपके अच्छे चांसेस हैं वो वाली स्कॉलरशिप लेने के। और मेरिट स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि आपके वीज़ा अप्रूवल चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। तो इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। खैर, जाने से पहले तीसरा पॉइंट भी बताता चलूँ कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल उसकी 50 यूरो की फ़ी है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं कि उसी सेम फ़ी में, मतलब 50 यूरो में, आप दो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर एक में एडमिशन नहीं मिलता तो दूसरे में मिल सकता है, या अगर एक में स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो दूसरे में स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत से लोगों को ये वाला पॉइंट पता नहीं होता है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए